डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो लास्ट टाइम हमने जो है न्यूट्रिशन का चैप्टर नंबर 1 टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज जो है हम टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है एमसीक्यूज नंबर है 24, क्योंकि 23 एमसीक्यूज हमने जो है ना फर्स्ट टेस्ट के अंदर डिस्कस किए। 24 एमसीक्यूज है हमारे पास। आउटर स्पेक्टर ऑफ एनस इज डैश इन अडल्ट। स्मूथ मसल्स का बना होता है, इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है, या बोथ भी, सी एंड डी। अब जो एनस वाला रीजन है, जो कि हम बोलेंगे लास्ट सेगमेंट है हमारे रिप्रोडक्टिव सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो उसके अंदर दो स्फंक्टर लगे होते हैं, एक इनर साइड पे लगा होता है और दूसरा आउटर साइड पे। तो जो इनर साइड वाला स्फंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है और स्मूथ मसल्स का बना होता है। जो आउटर साइड पे होता है वो क्या होता है, वो वॉलेंट्री भी होता है और स्केलेटल भी होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल सारे क्या हैं, वॉलेंट्री हैं। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 25 है हमारे पास। द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गट इज। जो गट हमारा है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें से लॉन्गेस्ट में लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, लंबे में लंबा, वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एमसीक्यूज नंबर है 26। फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एट। फूड किस जगह पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है या उसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, वो इलियम के अंदर। बोलेंगे कंप्लीटली, अगर डाइजेशन की बात करेंगे तो इलियम के अंदर होगा। अच्छा, उसके बाद काइम इज डैश इन नेचर। इलियम जो है वो डाइजेशन के लिहाज से और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इलियम वाले पोर्शन के अंदर ही होती है। काइम इज डैश इन नेचर। काइम नेचर के अंदर क्या है, काइम हम बोलेंगे ये स्टमक से जो फूड आता है, स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम काइम बोलेंगे। और स्टमक से आ रहा है तो उसका मतलब उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी। और उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 28 हमारा एमसीक्यू है। एसिडिटी ऑफ काइम इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। मैंने बताया था कि काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मालिक्यूल है ड्यूडेनल सेल्स पैदा करते हैं वो है हमारे पास बाइकार्बोनेट के आयन, और कुछ उसके साथ म्यूकस भी होगी, और जो कि बर्नर्स ग्लैंड पैदा करते हैं किसके अंदर, ड्यूडेनल वॉल के अंदर बर्नर्स ग्लैंड्स होते हैं, वो पैदा करते हैं एक म्यूकस और दूसरा क्या पैदा करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 29 है हमारे पास। इन स्टमक मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्ट। स्टमक के अंदर मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, बेसिकली स्टमक को मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है रेनियन एंजाइम, ठीक है। रेनियन एंजाइम जो है वो सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन को इनसॉल्युबल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसके ऊपर बाद में जो है पेप्सिन एक्ट करता है। उसके बाद अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम के पार्ट के अंदर बोलेंगे तो उसको, उस पार्ट के अंदर मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, कैमोट्रेप्सिन। उसके बाद जोजेनम के अंदर इरिप्सिन, ठीक है। तो अच्छा, इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो इलियम के अंदर नहीं हो रही, वो जोजेनम के अंदर होती है, ठीक है। अब इलियम जो है वो, अगर हमारे पास ऑप्शन बोथ बी एंड सी आता है तो सही है। अगर बोथ बी एंड सी नहीं है तो हम जो है ना वो जोजेनियम को सिलेक्ट करेंगे। इलियम के अंदर जो है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 30 है। डैश आर नॉट एब्जॉर्ब बाय ब्लड। कौन सी चीज़ें जो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता, विटामिन ब्लड एब्जॉर्ब करता है, वाटर भी ब्लड एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो फैट वाले मालिक्यूल है ये ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये हमारे पास लैम्फेटिक सिस्टम जो है एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम लैक्टियल्स का नाम देते हैं। ओके, एमसीक्यूज नंबर 31 है हमारे पास। द वॉल आर लेयर ऑफ स्टमक दैट फेस एब्डोमिनल रीजन आर वाल। स्टमक का वो कौन सा वाल है जो कि एब्डोमिनल वाले रीजन को फेस करता है। अब मैंने बताया कि स्टमक जो है हमारा, उसके पास जो है ना 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है सबसे इनर, हम उसको बोलेंगे म्यूकोसा। उसके बाद होता है सब म्यूकोसा लेयर, उसके बाद मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। आखिर में जो होता है वो होता है सीरोसा लेयर, सीरोसा या सीरस लेयर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो है एब्डोमिनल कैविटी को या एब्डोमिनल के जो वाल है उनको फेस कर रहा है, यानी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो फेस कर रहा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा सीरोस। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 32 है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 32। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो किस रीजन में होता है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन तो हम कहेंगे इलियम में होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी है, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है जोजेनियम के अंदर भी होता है और इलियम के अंदर भी होता है, ठीक है। फेट का एब्जॉर्प्शन डाइजेशन जो है यहाँ पे जोजेनियम में कंप्लीट हो जाता है, और ये जो एरिया है इलियम जो है स्पेशलाइज्ड है एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन इस एरिया के अंदर भी एब्जॉर्प्शन बहुत सारी होती है, तो इस लिहाज से हम बहुत बी एंड सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डाइजेशन इन जोजेनियम बाय, डाइजेशन जो होती है जोजेनियम के अंदर वो किस तरीके से होती है, कैसे होती है? पेरिस्टालसिस की मदद से, वेव लाइक मूवमेंट की मदद से, एंजाइम ऑफ जोजेनियम की मदद से, ऑल ऑफ दीज। अब जो जोजेनियम के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो उसी के ही एंजाइम की मदद से होती है। जब हम ड्यूडेनियम की बात करेंगे तो ड्यूडेनियम के अंदर बाइल भी आता है लिवर से, गॉल ब्लैडर से, और उसके अलावा पेनक्रियाटिक एंजाइम भी आते हैं, लेकिन इस पोर्शन के अंदर जो डाइजेशन होती है वो इसी के खुद के एंजाइम से होती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटेड, डाइजेशन ऑफ फैट जो है वो किस एरिया में कंप्लीट होता है? वो ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर कंप्लीट हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म। ओके, उसके बाद हमारे पास है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है डाइजेस्ट करते हैं फूड इन डैश रीजन। पेनक्रियाटिक एंजाइम किस रीजन में एक्ट करते हैं? मैं अभी अभी बताया कि जो जोजेनियम है वो अपने एंजाइम खुद प्रोड्यूस करता है, और ड्यूडेनियम के अंदर जो डाइजेशन होती है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल साल्ट वगैरह की मदद से होती है। और पेनक्रियास जो है ऑलमोस्ट 8 ऑन्स जो है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है डेली बेसिस पे। ओके, उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑल डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स लिवर एक्सेप्ट, एब्जॉर्प्शन के बाद सारे जो फूड के मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लिवर के तरफ। सिर्फ एक चीज़ है जो लिवर के तरफ नहीं जाती, वो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होंगे, जो कि क्योंकि इसको ब्लड एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, इसको एब्जॉर्ब कौन करता है? लैक्टियल सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। तो ये लैक्टियल सिस्टम जो है ना डायरेक्ट क्लेविकल जो है क्लेवियन जो वीन है उसके अंदर क्या करता है? इस फैट और ग्लाइसरोल को दाखिल करता है, तो इसका मतलब ये चीज़ें लिवर के पास नहीं जाती। ओके, एमसीक्यूज नंबर 37 है हमारे पास। इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज, इनर मोस्ट लेयर हम म्यूकोसा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद HCl काजेज द एक्टिवेशन ऑफ डैश, HCl किस चीज़ को एक्टिवेट करता है? वो पेप्सिनोजिन से पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो हम बोलेंगे ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है स्टमक वाले रीजन के अंदर। मोस्टली वाटर एंड मिनरल्स एंड विटामिन आर एब्जॉर्ब्ड इन, वाटर मिनरल्स और विटामिन जो एब्जॉर्ब होते हैं वो कोलन वाले रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इनकी होती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज या लॉन्गेस्ट पार्ट है। Which one of the following is not the secretion of pancreas, इनमें से कौन सी सीक्रेशन है जो पैनक्रियाज की नहीं है? ट्रैप्सिनोजिन वो है, अमाइलेस भी है, एमोट्रैप्सिन भी है, इंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है, इंटीरोकाइनेज ये पैनक्रियाज की सीक्रेशन नहीं है, ये हमारे इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की सीक्रेशन है। उसके बाद अमाइलेस मोस्टली वर्क इन डैश मीडियम, अमाइलेस जो है वो किस मीडियम में वर्क करता है? वो अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। अगर माउथ में है सिलेब्री अमाइलेस फिर भी अल्कलाइन मीडियम में स्लाइटली, अगर ये स्टमक के अंदर है फिर भी अल्कलाइनिक मीडियम है, तो ये अल्कलाइनिक मीडियम के अंदर क्या करता है? वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास है देयर आर अबाउट डैश इंसिजर्स इन अपर जा, यहाँ पे सिर्फ अपर जा का पूछा जा रहा है कि अपर जा के अंदर कितने इंसिजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास अपर जा है, अपर जा के अंदर जो है इंसिजर्स कितने होंगे? यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड, ठीक है। टोटल 4, टोटल इंसिजर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 4 जो है वो लोअर जा के अंदर होंगे और 4 जो है अपर जा के अंदर होंगे, तो हमारा सही जवाब होगा 4। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर, फूड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिवर के तरफ जाता है किसके थ्रू? रीनल वीन के थ्रू, हेपेटिक वीन के थ्रू, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या वीन के थ्रू, मेसेंटेरॉन वेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वीन है। हेपेटिक पोर्टल वीन के बारे में हम ये कहेंगे कि ये ऐसी वीन है जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होती है और कैपिलरी पे क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। फर्स्ट सपोज ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करके लिवर के पास लेके जाती है, ठीक है। तो इस वीन को या इस ट्यूब्स को हम क्या बोलेंगे? हेपेटिक पोर्टल वीन बोलेंगे, या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का नाम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओके, एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 44। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय, ये जो हमारे स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फूड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू मूव करता है, उसकी मूवमेंट कैसे इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के दौरान, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल के दौरान, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के दौरान, नन ऑफ दीस। इसमें से अगर दोनों ऑप्शन होते हैं ए और सी के तो हम दोनों सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। जब ब्लड के अंदर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो हमारे जो
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर एक किस्म की जो है मूवमेंट पैदा होती है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। वैसे ये नॉर्मली होती है जब हम फूड को ईट करते हैं, लेकिन जब इसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है जब हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज़ की लेवल क्या होती है, कम होती है, यानी ये हमारे लिए सिग्नल है ताकि हम फूड को क्या करें, इंटेक करें, ग्लूकोज़ को इंटेक करें। ठीक है? The only sphincter of alimentary canal that contains skeletal muscles are striated muscles। अच्छा, सवाल ये आता है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी स्फिंक्टर हैं, जितने भी वॉल्व लगे हुए हैं, वो सारे के सारे स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं, या वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर। लेकिन एक बॉल ऐसा है जो स्ट्रेटेड मसल्स का बना है। स्ट्रेटेड मसल हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बेंड हो, यानी वो स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा है। कभी कभार स्केलेटल मसल्स आता है तो कभी कभार स्ट्रेटेड मसल्स आता है। ठीक है, तो हमारे पास वो एनल एनएस के वाल होते हैं। वो एनएस का भी कौन सा वाल, आउटर वाला जो वॉल होता है, वो बेसिकली किसका बना होता है, वो बना होता है स्ट्रेटेड मसल्स का। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास विलाई एब्सेंट है। किस स्ट्रक्चर के अंदर ये एब्सेंट होते हैं? ज्यूजेनियम के अंदर प्रेजेंट होंगे, ज्यूजेनियम इलियम के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं स्टमक के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। 2.5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ डिश। 2.4 सेंटीमीटर जो 2.4 मीटर जो लेंथ है वो किसकी है, वो हमारे पास ज्यूजेनियम की है। इसकी जो है 3.6 या 3.5 होगी, और इसकी जो है वो कितनी है, वो है 2.4, और इसकी 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन कहेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो कोलन वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 59। इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 व्हिच इज सीक्रेटेड बाय। अब डेफिनेटली ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये हमारे पास जो है पैदा होता है किसके साथ? ये पैदा होता है HCl के बाद। जो एंजाइम जो सेल HCl को प्रोड्यूस करते हैं, वही सेल जो है इंट्रिंसिक फैक्टर को भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑक्जेंटिक सेल की बात हो रही है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों को पैदा करेंगे। और ये कौन कहाँ पे होते हैं ये सेल? ये स्टमक के अंदर होते हैं। डेफिनेटली स्टमक के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा होता है। एमसीक्यू नंबर 15 है हमारे पास। अमंग द फॉलोइंग आर फंक्शन मेड पॉसिबल ओनली बाय स्टमक इन होल एलिमेंट्री कैनाल। वो कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ स्टमक ही कर सकता है, पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दूसरा कोई ऑर्गन वो फंक्शन नहीं कर सकता? हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन है, नहीं, माउथ के अंदर भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है, तो ये तो नहीं होगा। वो काम हमने सेलेक्ट करना है जो सिर्फ और सिर्फ स्टमक कर सकता है। केमिकल डाइजेशन वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, माउथ के अंदर भी होता है। स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती। एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा होती है वो किसके अंदर होती है? वो होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ज्यूजेनम और इलियम, इलियम के पास खास करके। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस फीडिंग। अब ये वाली प्रॉपर्टी है डिसकंटिन्यूअस जो फीडिंग है, ये काम सिर्फ पॉसिबल है किसकी वजह से? स्टमक की वजह से। क्योंकि स्टमक जो है फूड को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से जो है डिसकंटिन्यूअस फीडिंग वाला जो है प्रोसेस होता है। और अब हम कहेंगे कि ये जो चीज़ पॉसिबल हुई है वो सिर्फ किसकी वजह से हुई है? स्टमक के अंदर फूड की स्टोरेज की वजह से हुई है। तो हम कहेंगे ये सिर्फ काम स्टमक ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी बॉडी का ऑर्गन ये काम नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट नंबर सेकंड थी। इसके बाद टेस्ट नंबर थर्ड भी है, उसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। उसके अंदर हम पास्ट जो पेपर हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से जो भी सवाल आए हैं, उन सवाल को भी हम देखेंगे। तो मज़ीद ऐसे वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।